से नाप करे अंतिवा कारण गुरु विसारिया से नाप करे अंतिवा जिन कारण गुरु विसारिया जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज का सत्संग बख्शने का शुक्राना गुरुजी, आज का सत्संग बख्शने का शुक्राना गुरुजी, मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरुजी, हर सुख देने का शुक्राना गुरुजी, हर सुख देने का शुक्राना गुरुजी, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरुजी, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास में आपका शुक्राना गुरुजी, हर श्वास में आपका शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, जल रूपी अमृत पिलाने का शुक्राना गुरुजी, जल रूपी अमृत पिलाने का शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी गुरबानी सुनाने का शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी गुरबानी सुनाने का शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कैसे गाऊं तेरी महिमा मेरे सद्गुरु, कैसे गाऊं तेरी महिमा मेरे सद्गुरु, कैसे करूं तेरा सत्कार, कैसे करूं तेरा सत्कार, सुख और दुख को ना देकर, सुख और दुख को ना देकर, आनंद भरने वाले, आनंद भरने वाले, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, सौ सौ बार नहीं, सौ सौ बार नहीं, लख लख बार नहीं, लख लख बार नहीं, करोड़ करोड़ बार नहीं, करोड़ करोड़ बार नहीं, वो शुक्राना मेरा मेरे सद्गुरु चरण में, वो शुक्राना मेरा मेरे सद्गुरु चरण में, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं,
जिसकी कोई हद नहीं। जिसकी कोई हद नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जैसे कि आपको हर तो फोन स्विच ऑफ करो, नहीं तो फोन साइलेंट करो। और ऐसा कुछ 2 घंटे में इतना कुछ इमरजेंसी काम ही करते रहते हैं ना, तो बस ये 2 घंटे अपने आप के लिए आते हैं। हम गुरु जी के लिए नहीं आते हैं, अपना जीवन संवारने के लिए यहाँ पर आते हैं ना, अपने दुख कम करने के लिए आते हैं। तो कोई एहसान है गुरु महाराज संग अटेंड कर रहे हो, सबसे पहला काम जोड़े उतारने से भी पहले फोन साइलेंट। जब आप अपने जोड़े उतार रहे हो तो इतने वंडरफुल के जोड़े भी, ये नहीं कि एक जोड़ा इधर जा रहा है एक जोड़ा उधर जा रहा है, ऐसे नहीं, दोनों को साथ में अच्छे से उतारो। कोई जल्दबाजी नहीं है ना कि बाहर ऐसे फैला के हम बहुत अच्छे हैं, पर सब प्यार से कहना, क्योंकि सब गुरु जी ने कहा है। आंटी कुछ नहीं कह रही अपने पास से। और जब हम अपने भी घर में भी जाते हैं तो हर चीज़ बहुत मानरफुल रखते हैं ना, कि अपने घर को फैलाते हैं हम। आइए सब मिलके आइए सब हुक्म पक्का कर लेते हैं। सबसे पहले जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो गुरु जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो गुरु जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो गुरु जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे और हैं, जो फिर आगे गुरु जी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और जो फिर आगे गुरु जी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और जो फिर आगे गुरु जी करेंगे। अच्छा ही करेंगे। गुरु जी का हुक्म पक्का करना है। हुक्म पक्का करेंगे तो हमारे ही दुख कम होंगे, पड़ोसी के नहीं होंगे। अगर आज हम ये हुक्म पक्का कर रहे हैं ना, तो सिर्फ हमारे ही दुख कम होंगे, और किसी को पक्का करा रहे हैं तो उसके दुख कम होंगे। और अगर हमें पक्का हो रहा है ना, तभी हम किसी को कुछ पक्का करा सकते हैं, है ना। नॉलेज तो कोई भी आके दे के चला जाता है, तो क्या हमें पक्का और पक्की होती है वो नॉलेज? नहीं होती। लेकिन जब कोई किसी के अंदर वो चीज़ उतरी होती है तो कितना इजीली उसका सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। आज वीर जी को सुनते हैं, जिनका हम सत्संग सुनते हैं यहाँ बैठकर, तो कितना अच्छा लगता है ना, कि रोम रोम कितना खुश हो रहा है उनको सुन के। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने खुद अपने पहले जीवन में उतारा है। जब वो एक एक शब्द गाते हैं ना, शब्द वाणी, तो ऐसा लगता है कितने प्रेम से, कितना प्रेम करते हैं अपने गुरु से। तो हमें नहीं करना चाहिए अपने गुरु से इतना प्रेम? करना चाहिए ना। तो उनको देखकर सीख मिलती कि गुरु से प्रेम ऐसा होना चाहिए कि हमारे शब्दों से ही हमारे गुरु का प्यार झलके हमारे शब्दों में। जय गुरु जी। किन्ने कल्याण ते मैं गुप्त करना हुआ। गुरु जी ने कहा, गुरु जी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि हमें पता हो। हर चीज हमें नहीं पता होती ना, कि गुरुजी ने हमें क्या ब्लेस किया है, कुछ इंटरनली ब्लेस किया हो। हम क्या करते हैं, हम बाहर की चीजों से हाँकते हैं ईश्वर को, कि हमने कुछ मांगा और वो नहीं मिला। तो उस समय बस एक ही थॉट होना चाहिए कि मैंने कुछ मांगा, वो शायद मेरे गुरु को अच्छा नहीं लगा, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ मांगते हैं और गुरुजी पूरा कर देते हैं, तो उस पर ये मन में आना चाहिए कि मैंने जो मांगा मेरे गुरु ने भी चाहा था वो, इसलिए वो पूरा हो गया। तो गुरु जी के कल्याण ऐसे होते हैं, कुछ हमें नजर आते हैं और कुछ हमें नजर नहीं आते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ सार्थक है। यहाँ पर 1 मिनट भी आकर अगर हम बैठते हैं ना, तो यहाँ बैठा हुआ सार्थक है। संसार में बैठा हुआ सार्थक नहीं है। वहां जाके हम 10 घंटे खराब कर लेंगे ना, वो एक भी पल ऊपर काउंट नहीं होगा। ये किसका फोन रिंग हो रहा है? वो सब व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? क्योंकि वो ऊपर लेखे में नहीं लिखे जाएंगे ना। मुझे यही समझाते हैं हमें कि यहाँ दिया हुआ समय और संसार में दिए हुए समय में क्या डिफरेंस है। यहाँ दिया हुआ समय एक एक सेकंड भी लेखे में काउंट होगा हमारे, और संसार में दिया हुआ समय काउंट
नहीं होगा। तो कितना बड़ा डिफरेंस है ना गुरु के दर पर आने का, गुरु के चरणों से जुड़ने का। आज गुरु जी भी यही समझा रहे थे, पूरी गुरबानी एक चीज बता रहे थे कि बड़े भाग और उत्तम भाग। जब हम गुरु जी के चरणों से जुड़ते हैं, जब हम नहीं जुड़ते, गुरु जी खुद जोड़ते हैं हमें। जब गुरु हमें अपने चरणों से जोड़ता है तो हमारे भाग कैसे होते हैं? बड़े भाग। लेकिन जब हम गुरु जी का कहना मानते हैं, गुरु जी के हुक्म पर चलते हैं, उसे कहते हैं उत्तम भाग। आज गुरु जी गुरबानी में यही समझा रहे थे कि बड़े भाग तो सबके होते हैं, पर उत्तम भाग किसी विरले के होते हैं। क्यों होते हैं किसी विरले के? क्योंकि हर कोई तो जब गुरु के हर वचन को सत वचन कहेंगे कि जो गुरु ने कहा है वो सच है और उसे मानना है, उसे जीवन में उतारना है, उसे जीवन में लगाना है, तभी उत्तम भाग बन पाएंगे हमारे। तो अब कैसे बड़े भागों से उत्तम भागों में आएंगे हम? गुरु जी का कहना मानकर। और कहना कैसे मान पाएंगे? सबसे पहले तो तुम लोग, सबकी छुट्टियां बहुत होती हैं, आज ये काम है, आज वो काम है, पूरा हफ्ता सारे काम करते हैं हम, बस एक दिन होता है, मिलता है हमें फ्राइडे, जिसमें 2 घंटे भी गुरु के लिए नहीं है। तो क्या उत्तम भाग बन पाएंगे हमारे? नहीं बन पाएंगे। तो जब बनेंगे नहीं तो फिर कैसे गुरु के हर वचन को सत वचन कहेंगे? कह सकते हैं ऐसे, जब तक यहाँ का नियम पक्का नहीं करोगे, गुरु के दर का नियम पक्का नहीं करोगे, तब तक गुरु के वचनों को हम सच वचन बोल ही नहीं सकते। बोल सकते हैं जब फैमिली में रहते हैं ना, तो एक दिन रहकर उनकी बातों पर यकीन आ जाता है? नहीं आता ना। जब उनके साथ हम रहने लग जाते हैं, फिर धीरे 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 उनके साथ परमानेंट हो जाते हैं, तो फिर उनकी बातें सच्ची लगती है ना। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई है, ऐसे ही परमार्थ के रास्ते की पढ़ाई है कि यहाँ पर पहले नियम बनाना पड़ता है, यहाँ की फैमिली का पार्ट बनना पड़ता है ना। जैसे एक लड़की शादी होकर अगले घर जाती है, तो क्या एकदम से सब कुछ उसे अच्छा लगता है? नहीं लगता। धीरे 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 उस फैमिली में एडजस्ट हो जाती है। ऐसे ही गुरु का द्वार है, यहाँ पर हम धीरे धीरे आते हैं, गुरु की पहले एक बात मानते हैं, फिर 2 बात मानते हैं, फिर 3 बात, फिर गुरु की हर बात अच्छी लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु हमारी फैमिली हो जाते हैं, गुरु हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। अब छुट्टियां हो रही हैं तो अभी फैमिली नहीं माना है, क्या अपने घर का काम छोड़ते हैं हम? छोड़ते हैं? बताओ। तो फिर गुरु के दर को क्यों छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ना है ना। जो साथ लेके जाना है वो यही तो है, यही पल है जो साथ लेके जाने हैं। बाकी एक भी पल सब सुनते हैं, सबको मुंह जबानी ज्ञान सबको पता है ना सबको। मुंह जबानी ज्ञान सबको पता है कि कुछ नहीं लेके जाना है, केवल सत्संग की घड़ियां साथ जाएंगी। क्या इसको जीवन में लगाया है? अगर लग जाएगा तो सत्संग नहीं छूटेगा, सब कुछ छूट जाएगा पर नियम नहीं टूटेगा कभी भी। चाहे शारीरिक कोई दिक्कत हो, मानसिक कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कहीं संसारी कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले क्या याद आएगा? गुरु का डर याद आएगा। क्योंकि उस पल हमें ये पता होगा कि मेरा नियम, ये पल बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम कहते हैं कि मनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मनी क्या है? अगर देखा जाए अनमोलक क्या है हमारे लिए, जो वापिस नहीं आएगा कभी भी? समय है ना। ये जो समय आज निकल गया, जिन्होंने आज सत्संग ले लिया और जिन्होंने नहीं लिया, क्या ये समय वापस आएगा? तो क्या चीज है मनी? टाइम मनी है। क्योंकि ये समय जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। तो समय की कीमत पहचानो सब, क्योंकि समय का नहीं पता कि कौन कब चला जाएगा। पता है अच्छे खासे लोगों को कितनी बार हम देखते हैं ना, आज हमने किसी को अच्छा खासा देखा और कल सुना उनका कि वो चले गए, संसार छोड़ दिया। तो क्यों कल पर हम टालते हैं कि कल जप लेंगे, परसों जप लेंगे, आगे जप लेंगे, 1 महीने बाद जप लेंगे, ओल्ड एज आएगी तब जप लेंगे। जो जिस समय में गुरुजी ने बता दिया सच जीवन का, उस समय में जप लो। क्योंकि हमें हमारी बर्थ डेट तो पता है, पर किसी को भी एक्सपायरी डेट नहीं पता है। नहीं पता है ना। और आज
आज गुरु जी कितना अच्छा बता रहे थे। तो बस अगर मोटा मोटा ज्ञान भी हम उठाए ना, तो सिर्फ यही सत्संग की घड़ियां साथ जानी है। इसको इम्पोर्टेंस दो। किसको? गुरु जी को। जब तक गुरु को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो यहाँ पे टिकेंगे कैसे? घर वालों को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हमसे झगड़ा कर रहे हैं, वही रहते हैं ना, तो कोई बात नहीं। यहाँ भी इम्पोर्टेंस देंगे नहीं जब तक गुरु जी को, तब तक यहाँ टिकेंगे कैसे? टिकाव नहीं आएगा जब तक गुरु को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे। फैमिली को देते हैं ना, तभी तो वहाँ टिके हुए हैं ना। ऐसे ही गुरु को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। जीवन में सबसे पहली प्रायोरिटी ही ईश्वर की होनी चाहिए, उसके बाद परिवार। जय गुरु जी। आज बहुत अच्छा लग रहा था। द्वारे आया जित तुम रे, द्वारे आया जित तुम रे, द्वारे आया कुर्बान जाए उस वेला सुहावी, कुर्बान जाए उस वेला सुहावी जित तुम रे, द्वारे आया 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 कुर्बान जाए उस वेला सुहावी, कुर्बान जाए उस वेला सुहावी। सच में गुरु जी, हम कुर्बान जाएं उस समा पर जिस समा आपने हमें अपने चरणों से जोड़ा। और गुरु जी कितना अच्छा बता रहे थे कि 99.9% लोग गुरु से कब जुड़ते हैं? जब जीवन में कोई दुख आता है। और उस दुख का भी शुक्राना है कि अभी गुरु जी बता रहे थे ना कि गुरु या तो दुख देके या बुक देके बुलाता है। तो अगर जीवन में वो दुख भी आया जिसके सदके गुरु जी ने अपने चरणों से जोड़ा, हम पे तरस करा, ये भी एक तरस है कि गुरु ने दुख दिया और हम पे तरस हुआ कि गुरु जी ने अपने चरणों से हमें जोड़ लिया। तो बहुत बहुत खुश होता है ये दिल कि अगर गुरुजी, अगर आप अपने चरणों से नहीं जोड़ते तो जीवन कैसा होता? माया से सना पुता होता, संसार में होते, रो रहे होते, है ना, रो रहे होते ना सब। आज अगर गुरुजी ने चरणों से जोड़ लिया, अगर जीवन में कोई दुख भी आता है तो गुरुजी उसको झेलने की शक्ति भी देते हैं, यहाँ बिठाते हैं, ऐसा शब्द सुनाते हैं कि वो हमारे मन में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, गुरबानी के थ्रू हमें आंसर मिल जाते हैं, सबको मिल जाते हैं ना। तो सच में उस वेले को कुर्बान जाए गुरुजी, जिस वेले आपने हमें अपने चरणों से जोड़ा, हम पे तरस किया, क्योंकि ये तरस भी गुरुजी हर किसी पे नहीं करते हैं। बता रहे थे ना कितना अच्छा कि बहुत बड़े भाग हैं हम सबके कि गुरु ने अपने चरणों से जोड़ लिया। पर अब उत्तम भागों में उसको चेंज करना है हमें, और वो कैसे करेंगे? जो जो गुरुजी कहते जा रहे हैं उनको सतवचन कहना है, मतलब उस पर चलना है, उसको मानना है, उसको जीवन में लगाना है, उसको जीवन में उतारना है। क्योंकि सतवचन तो तभी कह पाएंगे जब उसको जीवन में उतारेंगे, जीवन में लगाएंगे, है ना। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया, जित तुम्हारे द्वारे आया
सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला तन मन होए निहाला चरण धूल तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा दर्शन को बलिहारा तेरे दर्शन को बलिहारा तेरे दर्शन को बलिहारा तेरे दर्शन को बलिहारा जित तुम्हारे द्वारे आया जित तुम्हारे द्वारे आया जित तुम्हारे द्वारे आया नानक को प्रभु पर कृपाला पूरा सतगुरु पाया पूरा सतगुरु पाया चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला जित तुम्हारे द्वारे आया जित तुम्हारे द्वारे आया जित तुम्हारे द्वारे आया बुध भावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए तेरा दिता लइए तुध भावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए तेरा दिता लइए मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला जित तुम्हारे द्वारे आया जित तुम्हारे द्वारे आया जित तुम्हारे द्वारे आया जित तुम्हारे द्वारे आया कुर्बान जानी उस बेला सुहावी कुर्बान जानी उस बेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया जित तुम्हारे द्वारे आया जित तुम्हारे